हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हमारी जर्नी का आज 40th डे है फ्रेंड्स, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ओकेजन फॉर ऑल ऑफ अस। आज फ्रेंड्स हमारा जो सेशन है उसका टाइटल है बैलेंसिंग डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन। फ्रेंड्स, हम अर्थ प्लेन पे अपने आप को अपने जेंडर से सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। When a child is born, the first thing is कि बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल हुई है। और जब आप किसी भी इंसान से मिलते हैं, the first thing you notice about them is their gender. लेकिन आज जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो बहुत इस अंडरस्टैंडिंग से आपको दूर लेकर जाएगी। फ्रेंड्स, हम हर चीज को अब सोल के पर्सपेक्टिव से हमको हर चीज को देखना शुरू कर देना चाहिए। Now, what is the gender of the soul? Is my soul a female? या मेरी सोल मेल है? फ्रेंड्स, भगवत गीता हमें सोल ट्रूथ्स बताती है और भगवत गीता में आता है कि आपकी सोल का कोई जेंडर नहीं है। You take a body according to the lessons you want to learn. क्या लेसन्स आप लर्न करना चाहते हैं एक लाइफ टाइम में, उसके हिसाब से ना सिर्फ हम अपना घर चुनते हैं, अपने पेरेंट्स को चुनते हैं, अपना सब कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह को चुनते हैं, लाइफ पार्टनर को चुनते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपना जेंडर चूज करते हैं कि इस लाइफ टाइम में आप कौन सी बॉडी लेकर आना चाहेंगे। आपके काम के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्या आपके लिए मेल बॉडी ज्यादा बेटर रहेगी या आपके लिए फीमेल बॉडी ज्यादा बेटर रहेगी। मोस्टली ऐसा सुनने में आता है, पंडित लोग कुछ बताते हैं कि आपका जो मेल होता है वो हमेशा मेल होता है, जो फीमेल होती है वो हमेशा फीमेल होती है। फ्रेंड्स, ये अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल गलत है। एक सोल को क्या चाहिए? सोल वांट्स एक्सपीरियंस, एवरी टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। तो सिर्फ उसको मैस्कुलिन क्वालिटीज को डेवलप नहीं करना, उसको अपनी फेमिनिन क्वालिटीज को भी डेवलप करना है। आपके अंदर फ्रेंड्स ये एलिमेंट है, आपके शरीर में, इन दिस फिजिकल बॉडी, इन दिस 7 बॉडीज, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड आपकी शरीर में कौन सा एलिमेंट्स हैं। यू हैव बोथ मैस्कुलिन एलिमेंट ऑल्सो एंड फेमिनिन एलिमेंट ऑल्सो, लेकिन इनकी परसेंटेज वेरी कर सकती है। जैसे कि हो सकता है आपके शरीर में 49% फीमेल एलिमेंट हो और 51% मेल एलिमेंट हो, तो यहाँ पर मेल एलिमेंट डोमिनेट कर रही है। सोल क्या चाहती है? सोल चाहती है कि वो परफेक्टली बैलेंस करे अपने मैस्कुलिन क्वालिटीज को और अपनी फेमिनिन क्वालिटीज को। The soul just wants to balance itself fully, completely. So अब ये कैसे वो कैसे completely अपने आप को बैलेंस करेगी? Obviously, अगर आपने लॉर्ड शिवा का कभी रूप देखा हो, लॉर्ड शिवा को अर्धनारीश्वर बोलते हैं, हाफ मैन हाफ वुमन, 50% नर 50% नारी, और हमको इसी आइडियल तक पहुंचना होता है। ये वो आइडियल है जिस तक हम सभी को पहुंचना है। फ्रेंड्स, आप खुद देखिए कि आप चाहे आपकी यू माइट हैव अ फीमेल बॉडी और यू माइट हैव अ मेल बॉडी, लेकिन आप अपने अंदर के कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए कभी। क्या आप बहुत डोमिनेंट हैं, बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत ज्यादा आपको सक्सेस चाहिए, बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड हैं, थोड़े अलूफ हैं, अलग से रहते हैं? ये फ्रेंड्स आपकी मैस्कुलिन क्वालिटीज हैं। सो यू माइट हैव मोर मैस्कुलिन क्वालिटीज देन फेमिनिन क्वालिटीज। ऑन द अदर हैंड, अगर आप वुमन हैं और अगर आपकी वुमन जो क्वालिटीज हैं वो ज्यादा प्रिडोमिनेंट करती है, तो क्या आपको नर्चर करना बहुत अच्छा लगता है?
क्या आपको सबके लिए सबको खुशी देना बहुत अच्छा लगता है? क्या आपको अपनी सॉफ्टर फेमिनिन क्वालिटीज ज्यादा आपको आपके अंदर वो ज्यादा है? सो फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में आप आसपास देखेंगे कि बहुत से ऐसे मेन हैं जिनकी फेमिनिन क्वालिटीज बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, और बहुत सारी विमेन हैं जिनकी की मैस्कुलिन क्वालिटीज ज्यादा डेवलप्ड है। फ्रेंड्स, आइए थोड़ा सा हिस्ट्री में देखते हैं। एक ये बहुत बहुत हजारों साल पहले अर्थ पर एटलांटियन सिविलाइजेशन थी। एटलांटियन सिविलाइजेशन में मैस्कुलिन और फेमिनिन का परफेक्ट बैलेंस था। मतलब कि द बर्थ ऑफ अ मेल चाइल्ड, द बर्थ ऑफ अ फीमेल चाइल्ड, बोथ वर सेलिब्रेटेड। कोई डिफरेंस नहीं माना जाता था। जस्ट लाइक एक रोज फ्लावर और एक लोटस फ्लावर अपने आप में खूबसूरत है, दे आर परफेक्टली फाइन, देयर इज नो नीड टू कंपेयर। एक फूल को दूसरे फूल से कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन फ्रेंड्स, फिर आया ह्यूमैनिटी का डार्क एजेस में एंट्री शुरू हुई, और डार्क एजेस में मैस्कुलिन प्रिंसिपल ज्यादा प्रीडोमिनेंट हो गया। मैस्कुलिन प्रिंसिपल जो डोमिनेट करना, सो उसने फेमिनिन प्रिंसिपल को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। ये बात अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता में भी आती है। मैंने आपसे इस स्टोरी को शेयर किया था। सो अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता में ये सीता माता और रामचंद्र जी आपस में बात कर रहे हैं उस बुक में, और कहते हैं कि ये रावण ने एक नया रॉन्ग लॉजिक ह्यूमैनिटी के दिमाग में डाला है कि आप एक वुमन को अबडक्ट करके ले जा सकते हैं, आप एक वुमन को किडनैप करके ले जा सकते हैं। और ही हैड आल्सो बिगन टू यूज विमेन, जैसा पहले नहीं होता था। सो यहाँ से ह्यूमैनिटी की डिक्लाइन जबरदस्त शुरू होती है, और ह्यूमैनिटी तभी प्रॉस्पर कर सकती है अगर वो विमेन को पूरी रिस्पेक्ट दे। तो आपके शरीर में एक बॉडी पार्ट बढ़ता जाए और दूसरा बॉडी पार्ट दब के छोटा होता जाए, तो ये आपकी ग्रोथ नहीं है। सिमिलरली फ्रेंड्स, हमें अपने से बाहर देखने की जरूरत ही नहीं है। सोसाइटी में सब कुछ हमारे अंदर है, एज विद इन सो विदाउट, जैसा अंदर वैसा ही बाहर। सो हम अपने अंदर देखें कि हमारे अंदर क्या डोमिनेट करते हैं। Am I a man with very beautiful feminine qualities, or am I a woman with a lot of aggression? आप डोमिनेट करते हैं, आप बहुत ज्यादा आप बहस करते हैं, और सिर्फ आप ही सही हैं और कोई सही नहीं है, तो ये आपकी मैस्कुलिन क्वालिटीज ओवर डेवलप्ड हैं। दोनों ही क्वालिटीज की पॉजिटिव चीजें भी हैं, नेगेटिव चीजें भी हैं। पॉजिटिव चीज क्या है मैस्कुलिन की? इनिशिएटिव लेना, बाहर जाना, और बहुत सब दे हैव दैट ड्राइव विद इन देम। और फेमिनिन क्वालिटीज कौन सी है? नर्चर करना, अपने होम स्पेस में अनकंडीशनल लव देने की ज्यादा कैपेसिटी है विमेन में। विमेन में क्रिएटिव पावर है। अभी तक साइंस ने ऐसी कोई डिस्कवरी नहीं की है कि एक बच्चा बिना वुमन के हो सके। सो वुमन इज द क्रिएटिव प्रिंसिपल ऑफ नेचर। आप लेबोरेटरी में you can have some kind of success, but nobody as yet has been able to create a baby without the woman. वुमन एक क्रिएटिव प्रिंसिपल को एम्बॉडी करती है। जो नेचर का प्रिंसिपल है वही वुमन का प्रिंसिपल है। अब फ्रेंड्स, जब क्या हुआ कि जब ये मैस्कुलिन पेट्रियार्की जब आ गई, पितृ सत्ता बोलते हैं, पिता की सत्ता, पेट्रियार्की जब आ गई, तो मेंस को सेलिब्रेट करने लगे कि अच्छा बेबी बॉय हुआ है तभी अच्छा है, बेबी गर्ल है तो बड़े दुख की बात है। अनफॉर्चुनेटली ये बात विमेन ने भी इंटरनलाइज कर ली, उन्होंने भी इंटरनलाइज करनी शुरू कर दी, और उनको लगा कि उनकी वैल्यू तभी है इफ दे आर मदर्स टू बॉयज। और अनटोल्ड सीता, स्टोरी ऑफ सीता में ये इतनी ब्यूटीफुली बात कही गई है कि सीता माता ध्यान में बैठी थी, और ध्यान में उनको क्या दिखाई देता है कि फ्यूचर दिखाई देता है। आपको फ्रेंड्स, जब आप बहुत ज्यादा अच्छे एडवांस मेडिटेटर होते हैं, वो तो एक महान डिवाइन प्रिंसिपल थी फेमिनिन, तो वो उन्होंने क्या देखा? फ्यूचर देखा ह्यूमैनिटी का। और उसमें वो क्या देखती हैं कि मदर्स अपनी अनबॉर्न डॉटर्स को मार रही हैं क्योंकि विमेन की कोई कदर नहीं रही थी। तो सीता माता दुखी होती है, लेकिन फिर उनको याद आता है कि ये भी काल चक्र है। वो बोलते हैं ना, दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा। सो उस तरह से
सीता माता अपने इस प्रिंसिपल को शी जस्ट रिमेम्बर्स दिस कि हाँ ये अभी अर्थ के डार्क एज चल रहा है, अर्थ जब लाइट में जाएगी तो ये रिवर्स होगा, तो मैन और वुमन की इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हमारे अंदर फेमिनिन भी है, हमारे अंदर मैस्कुलिन भी है, और हम इस पहले तो जागरूक होना बहुत जरूरी है। मेन सोचते हैं कि वो तो हमेशा से ही मिल रहे हैं, दैट दे कैन ऑलवेज डोमिनेट विमेन, उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। विमेन को लगता है वो हमेशा से ही दबू रही हैं। ऐसा नहीं है डियर फ्रेंड्स। अगर आप कोई रिग्रेशन की भी बुक उठा लेंगे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, तो आपको पता चलेगा कि कभी एक सोल मैन की बॉडी में आती है, कभी एक सोल वुमन की बॉडी में आती है। अगर आपकी क्वालिटीज अगर जो आपको सीखनी है वो मेल बॉडी में सीख सकते हैं, तो आप मेल बॉडी लेकर आएंगे, फीमेल बॉडी में सीखना है फीमेल बॉडी में लेकर आएंगे। सो देयर इज नो एब्सोल्यूट थिंग कि आप यही हैं, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। आपको 50-50 दोनों क्वालिटीज को डेवलप करना होता है फुली। सो फ्रेंड्स व्हाट इज द वे, हम इन क्वालिटीज को कैसे डेवलप कर सकते हैं? इन क्वालिटीज को डेवलप करने का तरीका, सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस, और उसके बाद का स्टेप है कि आप मेडिटेट कीजिए और आप ऐसी बुक्स थोड़ी सी पढ़िए। और फ्रेंड्स एक और भी बात है बहुत इंटरेस्टिंग, कि जो पेट्रियार्की है ना, पेट्रियार्कल सिस्टम, वो हेड से ऑपरेट करता है, और जो फिफ्थ डायमेंशनल अर्थ है वो हार्ट से ऑपरेट करती है। और ह्यूमैनिटी को ये सफर पूरा, इट इज पूजा ह्यूमैनिटी का सफर है ना पूरा, उसको आप बता सकते हैं इट्स अ जर्नी फ्रॉम द हेड टू द हार्ट। और हार्ट किसका ज्यादा ब्यूटीफुल होता है? जनरली इट इज द वुमन, इट इज द मदर हु हैज द मोस्ट ब्यूटीफुल हार्ट, मोस्ट गिविंग हार्ट। सो ये अब हम लोग 5D अर्थ में वी आर मूविंग फ्रॉम द हेड टू द हार्ट। अब हमको हार्ट कॉन्शियसनेस में रहना है, अपने हार्ट से हमको ज्यादा ऑपरेट करना है। हार्ट से कौन से प्रिंसिपल्स आते हैं? गिविंग, नर्चरिंग, लविंग, पीस, ये सारी क्वालिटीज हार्ट से आती हैं, हेड से नहीं आती हैं। हेड इज लॉजिकल, और लॉजिक विल नॉट टेक यू वेरी फार। लॉजिक से हमको मैजिक में शिफ्ट करना है, वी हैव टू मूव फ्रॉम लॉजिक टू मैजिक। सो नाउ ह्यूमैनिटी इज ऑन दैट पाथ कि हम अपने हेड से हार्ट की तरफ प्रोग्रेस करें, और यही, इसी को असेंशन भी बोल सकते हैं। यही 5D अर्थ है कि हम अपने हार्ट स्पेस से ऑपरेट करें। कोई तरीका है कि हम अपनी हार्ट की इंटेलिजेंस से कनेक्ट कर सकें। योर ब्रेन हैज इट्स ओन इंटेलिजेंस, लेकिन हार्ट की भी अपनी इंटेलिजेंस है। सारे आपके दुख, दर्द, खुशियां, इमोशंस सब यहीं पर स्टोर्ड है। तो क्या तरीका है, क्या हम इस हार्ट से कनेक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। द सिंपलेस्ट वे इज जस्ट टू प्लेस योर हैंड ऑन योर हार्ट स्पेस, और जो भी आप बोलना चाहते हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं, एक बार अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए। ये सिंपलेस्ट वे है फ्रेंड्स अपने हार्ट स्पेस से कनेक्ट करने का। सिर्फ दिल से सोचिए नहीं, उसको फिजिकली टच कीजिए, और आप उसको you'll be able to connect to the energies of the heart. जब आप फ्रेंड्स किसी को हग करते हैं, what are you doing actually? When you are tightly hug somebody, your child, your partner, it is like though you bringing two hearts very close to each other. तो आप कभी किसी को when you hug, हम लोग हर चीज हरी में करते हैं, but if you hug your child or your partner for a good 5 minutes, if you stay in that pose, आपका और आपके बेबी का या आपका और आपके पार्टनर का ब्रीदिंग का रिदम भी सेम हो जाता है। प्लीज डू दिस एक्सरसाइज, आई सजेस्ट टू यू। सो दैट इज सच अ ब्यूटीफुल शिफ्ट। आप एक दूसरे के साथ परफेक्ट रिदम में आते हैं। ये एक इतनी ब्यूटीफुल चीज है। आपके हार्ट्स फिजिकली तो आप एक दूसरे के क्लोज आए, प्लस आपकी ब्रीदिंग रिदम भी मैच करनी शुरू हो जाती है, और एक रिलीज, यू फील अ काइंड ऑफ रिलीज। So you must try this exercise, dear friends, whether with your kid or with your partner or whoever you really love. उसको एक बार आप 5 minutes तक remain in that position. Don't hurry through things. Don't rush through things. Live that moment fully, and you will find that even such a small thing as hugging, वो इतनी meaningful हो जाएगी, वो इतनी खूबसूरत हो जाएगी, और आपकी relationship को एक next level पर लेकर जाएगी। Friends, Mantak Chia ने बहुत काम किया है इन सब टॉपिक्स पर। मैं सजेस्ट करूंगी आप मंटक चिया के वीडियोस देखिए, या आप उनकी बुक्स भी पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। सो मंटक चिया हैज स्पोकन अ लॉट अबाउट ये बॉडी की एनर्जी कैसे चेंज होती है। व्हेन यू हग समबडी योर एनर्जी चेंजेस। किसी को आप घूरते हैं, आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है। किसी को आप व्हेन यू
when you give somebody a kiss on the cheek, the energy changes. So Mantak Chia has done a lot of work on this. And I would really recommend कि आप अगर अपनी intimacy को next level तक लेकर जाना चाहते हैं तो आप Mantak Chia को जरूर read कीजिए या उसकी videos देख लीजिए. So dear friends, I hope कि हम अपने अंदर के स्त्री तत्व और अपने अंदर के पुरुष तत्व को perfect balance में लेकर आएंगे ताकि हम effortlessly अपनी creative side और अपनी intuitive side और अपनी logical side को effortlessly melt कर पाए, उनके energies को एक कर पाए और हम आगे बढ़े many steps ahead. Friends, on that note, I'll end this video and I hope you find these concepts meaningful and you use them in your life. That is the whole purpose basically. So friends, on that note, I'll wind up this session and I'll say goodbye to all of you. Thank you so much.